नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की अभी तक की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। डीसी सिरमौर से मिला वन अधिकार कल्याण मंच प्रतिनिधि मंडल शिलाई और संग्राहक के प्रतिनिधियों ने सौंपा एक मांग पत्र। संयुक्त पटवारी कानून को संघ ने खोला मोर्चा। स्टेट कैडर में शामिल करने का जिला सिरमौर इकाई ने जताया विरोध। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष विधायक कुलदीप राठौर ने रखा अपना पक्ष। कहा भाजपा ने किया धन बल का प्रयोग, देरी से हुई प्रत्याशियों की घोषणा। हिमाचल में धीमा पड़ा मानसून, अभी तक 25% कम बारिश। 17 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने का अनुमान। नशे की भारी खेप के साथ 3 लोग दबोचे, 3 आरोपी। रिश्ते में दादा बेटा व पोता गिरफ्तार। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से बयान सामने दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने आईना दिखाया है और भविष्य की राजनीति को तो जनता ने आईना दिखाया है। उन्होंने कहा जनता के वोट से चुनी सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। लेकिन हिमाचल की जनता ने यह भी बता दिया है कि हम घर भी बिठा देते हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग भी होता है चुनाव से पहले, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाईकमांड के दिशा निर्देश के अनुसार लोकसभा में किस प्रकार हार हुई है उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी आई है और निश्चित तौर पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनावों में 14% के करीब हमारे वोट्स में बढ़ोतरी हुई है और विधानसभा के चुनावों की अगर हम 2022 का देखें तो भी उसमें कम अंतर रहा, लेकिन जो 6 उपचुनाव जीते उसकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। तो ऐसा लगता था कि लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार के जो 14 महीने का प्रदर्शन था। जिला सिरमौर पुलिस डिटेक्शन सेल द्वारा पकड़े गए नाहन के वाल्मीकि नगर के 3 आरोपियों के कब्जे से नशे की भारी खेप बरामद की गई है। सिरमौर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तीनों आरोपी रिश्ते में दादा बेटा व पोता है। पूरा परिवार नशे के कारोबार में संलिप्त था, जो अब पुलिस के हत्थे भी चढ़ा है। एएसपी योगेश उल्टा बताते हैं कि पुलिस की विशेष टीम द्वारा प्रेमचंद व उसके पुत्र सागर और सागर का बेटा संग्राम से 23.34 ग्राम चिट्टा और 38.10 ग्राम अफीम सहित 300 से अधिक नशे में इस्तेमाल किए जाने वाले स्पाइस मैक्स ड्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा नशे से अर्जित की गई 24,40,40,000 रुपए की धनराशि भी अर्जित की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिरमौर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ दिन प्रतिदिन कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कल रात सिरमौर पुलिस को एक काफ़ी बड़ी सफलता हासिल हुई। तो हमारी एएसटीयू और डिटेक्शन सेल की टीम गश्त पर थी। इन्हें रात को सूचना मिली गैस गोदाम के आसपास कि एक प्रेमचंद पुत्र श्री बच्चन राम जो अपने रिहायशी मकान में अपने बेटे सागर और पोते संग्राम के साथ जो है चिट्टे का कारोबार करता है और अगर वहां पर इसी समय हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना है। इससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक की बारिश कम दर्ज की गई है। मानसून धीमा पड़ गया है। पिछले 3 से 4 दिनों में शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में कुछ एक स्थानों के अलावा कुछ ज्यादा बारिश नहीं हुई है। बरसात की बात करते हैं तो अभी तक 25% कम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल जानकारी देते हुए कहते हैं कि मानसून कुछ धीमा पड़ा है, लेकिन आगामी कुछ दिनों में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है, जिसकी संभावना जताई गई है। देखिए, इस साल कुछ जो पश्चिमी विक्षोभ कम आ रहे हैं, पहली बात तो यह। दूसरा, जो बंगाल की खाड़ी में जो मानसून की जो कंडीशंस है वो थोड़ी वीक है, थोड़ा कमजोर है। तो इस साल जो है वहां से हवाएं इतनी मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हिमाचल में इसका असर कम देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन हिमाचल में जो बारिशें हो रही हैं वो कम इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बारिश वहाँ पे हो रही है और यहाँ पे स्कैटर्ड बारिशें बीच बीच में हो रही हैं। तो मुख्य वजह है कि बंगाल की खाड़ी में जो मानसून का कमज़ोर पड़ना वो मुख्य कारण है।
और अभी तक के जो लेटेस्ट जो कंडीशंस है उससे ये लगता है कि 17-18 के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में कुछ जो है हवाएं की तेजी बढ़ेगी। उससे जो है ये भी संभावित है कि मानसून जो है 3rd और 4th वीक में जो है हिमाचल प्रदेश में हुए चुनावों को लेकर कांग्रेस को करारी हार शिकस्त हुई है, जिसको लेकर एक बैठक भी आयोजित हुई और इसी कड़ी में शिमला में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक सांसद रजनी पाटिल और पूर्व सांसद पीएल पुनिया की अध्यक्षता में रखी गई। इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में हुई हार पर अपना पक्ष पर्यवेक्षकों के समक्ष रखा है। पार्टी में और अधिक समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा भी देरी से हुई है और भाजपा ने जिन 2 चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, जब कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की तो वही उस वक्त ही प्रचार शुरू हो जाना चाहिए था। अन्य आगे उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। और ख़ास तौर पे हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने और राहुल जी ने ख़ास तौर पे यहाँ पे भेजा है कि जो 4 लोकसभा के चुनाव में पार्टी की जो हालत हुई है या पार्टी का जो अनुभव हुआ है उसको हम साझा कर दें। तो उसके लिए हम सबको मिलने के लिए आए हैं। हम प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, एमएलएज को, मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री, हमारी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सबसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करेंगे और सबसे साझा करेंगे। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ जिला इकाई ने प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने का कड़ा विरोध जताया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में आज जिला सिरमौर इकाई ने एडीसी सिरमौर के माध्यम से मुख्यमंत्री सुक्खू को ज्ञापन भेजा है। पटवारी एवं कानूनगो संघ जिला सिरमौर इकाई के महासचिव रजनीश शर्मा बताते हैं कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट में जो राजस्व कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया है, इसका विरोध जताया जा रहा है। करने का निर्णय लिया गया है, उसके विरोध में हम जो है आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने आए हैं। और सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो सरकार ने राज्य कैडर पटवारी कानूनगो का किया है, उसमें सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि सरकार को पब्लिकली स्टेट कैडर करने का बेनिफिट सरकार को क्या है। उसके बावजूद जो पटवारी कानूनगो को है, आप देखिए कि एक पटवारी के अंतर्गत 4 पंचायतें हैं। पंचायत में ब्रॉडबैंड की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन पटवार खानों में आज तक कोई भी ब्रॉडबैंड की सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं दी गई है। शिलाई और संगड़ा क्षेत्र के वन अधिकार मंच से जुड़े लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल नाहन पहुंचा। नाहन उपायुक्त सिरमौर से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने यहां पर लंबित पड़े दावों की जल्द सुनवाई की मांग उठाई है। वन अधिकार मंच के महासचिव गुलाब सिंह बताते हैं कि डीसी के आदेशों के बाद 7 जुलाई को सिरमौर की सभी पंचायत में ग्राम सभाओं को प्रस्तुत किया गया। ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें निजी एवं सामूहिक दावे शामिल हैं। आगे सुनिए। हमारा ये डेपुटेशन सिरमौर वन अधिकार मंच की ओर से शिलाई और संगड़ा से आया है और वन अधिकार कानून 2006 के विषय में जो डीसी साहब ने भी पीछे सोशल मीडिया पे लिखा था, आदेश किए थे कि भी वन अधिकार के दावे 7/7/2024 की ग्राम सभा में आप लोग इसको अपेक्ष कर सकते, दावे पेश कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में कोरम पूरा ना होने के कारण और कहीं पे जहाँ पे कोरम पूरा हुआ वहाँ पर क्या कहते हैं लोगों ने प्रस्ताव भी दिए, इसके विषय में भी। बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।